और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ारे मक्का के दरमियान एक चट्टान थे। और अम्मा जी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनका मकाम सारे अरब में बहुत बड़ा था, वो भी इस दुनिया से चली गई। तो जो घर का सहारा था वो भी न रहा, और जो बाहर का सहारा था वो भी न रहा। हुजूर सहारा तलाश करने के लिए भाई दुनिया असबाब की दुनिया है, सहारे लेना पड़ते हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है। तो हुजूर सहारे की तलाश में ताइफ तशरीफ़ ले गए, और वहाँ के जो सरदार थे इंतहाई मुतकब्बिर थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ इंतहाई बुरा और इंतहाई अनसिविलाइज्ड वहशियाना सलूक किया। आप वापस आए, आपको शहीद करने की तैयारियां थीं। अब मक्का में दाखिल नहीं हो सकते थे, लिहाजा आपने फिर सहारा तलाश किया। तो कोई आपको पनाह देने के लिए तैयार न था, क्योंकि हज़रत अबू तालिब के बाद हाशमी कबीले का सरदार इंतहाई बदतीनत और बदखसलत था, अबू लाब उसका नाम था। तो उसने कुरैश मक्का को इजाज़त दे दी, कभी मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम मोहम्मद को शहीद कर दो, कत्ल कर दो, नऊज़ु बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर मुतइम बिन अदी उसने हुजूर को अपने यहाँ पनाह दी। यानी इस कदर हालात जो हैं हुजूर के लिए नागुफ्तबे थे, परेशान कौन थे। अल्लाहु अकबर। अब भाइयों, ये दुनिया परेशानियों की है। अल्लाह की खातर जितनी परेशानियां होंगी उतना ही मकाम अल्लाह बुलंद देता है। ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परेशानियों में, आजमाइशों में सबसे आसान अमल कौन करता है? मैं रब यही तो देखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। यहूदी भी शरारतें करने से बाज नहीं आते थे, तो उन्होंने मुशरिकीन मक्का के जरिए एक पैगाम हुजूर तक पहुंचाया कि पूछो मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। जिस तरह आजकल भी लोग मसला तो पूछते हैं, कुछ मसला पूछते हैं इल्म के लिए, रहनुमाई के लिए। जो लोग इस मकसद के लिए मसला पूछते हैं उनके अंदर अदब होता है, एहतराम होता है, प्यास होती है, चाहत होती है। और कुछ पूछते हैं अल्लाह अकबर कि बहने मौलवी साहब की बोलते ने, मैनू भी वावा सारा पता है, फिर मैं मौलवी नू रगड़ा लावांगा। फिट मूँह एहो जी जहनीयत दा। मेरे भाइयों, तो ये जो यहूदी थे ना, ये इसी जहनीयत के हामिल थे। गंदी जहनीयत थी, गुस्ताख थे।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भी, अंबिया के भी, बुजुर्गों के भी। तो इन्होंने कहा कि मोहम्मद से पूछो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पूछो? कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये जो बनु इस्राइल थे, ये तो रहने वाले थे फलस्तीन के, हबरून के, अल खलील के। तो ये यहाँ मिस्र के अंदर कैसे पहुंचे? ये तो जरा पूछो। तो अर्श वाले रब ने पूरी सूरा यूसुफ नाज़िल फरमा दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और मक्के में हुजूर का ये हाल था और उधर यहूदियों का ये सवाल था। अब मैंने सूरा यूसुफ पर बड़ा गौर किया, रात में बड़ा गौर करता रहा, तहकीक करता रहा, रिसर्च करता रहा कि मुशरिकीन मक्का ने भी हुजूर को सताया और वो गुस्ताख परले दर्जे के यसरब के रहने वाले यहूदी, उन्होंने भी ये सवाल किया कि मोहम्मद को पता कोई नहीं, वो जवाब दे नहीं सकेंगे और फिर हम अपने इल्म की धाक बैठाएंगे। ये थी शरारत। अर्श वाले रब ने इस मौका पर सूरा यूसुफ नाज़िल फरमाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। मैंने तहकीक की तो पता चला कि नाम मुहम्मद और नाम यूसुफ में भी बड़ी मुमासलत है। अंग्रेजी में यूसुफ को जोसेफ कहते हैं, लेकिन इब्रानी जबान में यूसुफ को यूसुफ ही कहते हैं, बस पेश और जेर का फर्क है। और अरबी में तो यूसुफ है, यानी असल नाम यूसुफ है, जो अरबी में भी है और इब्रानी में भी है। और इस्राइल की फौज का एक इंटेलिजेंस चीफ है, उनकी आर्मी का, उसका नाम हारून है, यानी उसी तरह ही हारून है। और उनका एक बहुत बड़ा जो आलिम मुफ्ती है पूरे इस्राइल का, उसका नाम यूसुफ है। तो नाम वो ही चल रहे हैं। मोहम्मद का माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इब्रानी जबान में उनके यहां है और अंग्रेजी डिक्शनरियों में भी यही है। अल्लाह अकबर। जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए और उससे मोहब्बत की जाए, उसकी शख्सियत दिलकश हो, आंखें देखें तो देखती रह जाएं, वो बड़ा हसीन हो, खूबसूरत हो, किरदार बड़ा आला हो, लवली हो, अल्लाह अकबर, उसको कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उन्होंने इस मोहम्मद का क्यों तर्जुमा किया, काबिल गौर बात है। जो बाइबल है ना, बाइबल, उसके दो हिस्से हैं, एक अहदनामा कदीम है, एक जदीद है। जो कदीम है उसके अंदर तौरात है और उसके बाद नबियों के सहीफे हैं और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली ज़बूर भी है। और इसी में एक चैप्टर है, उसको गज़लुल गुज़लात कहते हैं, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। अल्लाह अकबर। और यहूदी आज भी आप यूट्यूब पर निकाल लेना, ये मेरी बात सुनकर आपको मिलेगा। दीवारे गिरिया जो अलकुदस में है, वहां जाकर सारे मिलकर यहूदी उलमा, यहूदी पब्लिक, यहूदी अवाम, बच्चे, औरतें, सारे मिलकर वहां एक गीत गाते हैं
ये गीत कहाँ है? ये गज़ल गज़लात में है, ये सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स में है। अल्लाह अकबर। अहदनामा कदीम में और उसके अंदर जो हजरत मोहम्मद करीम की सिफात हैं वो सारी तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर वहां लिखी हुई है। और एंड पर क्या है? मुहम्मदिन। हम पढ़ते हैं ना दाल के नीचे दो ज़ेर, मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तो ये पढ़ते हैं, नून की बजाय ज़बान से मीम निकालते हैं, मुहम्मदिन। अल्लाहु अकबर। मुहम्मदिन मुहम्मदिन, इसका जनाब बाकायदा विर्द करते हैं, यहूदी करते हैं, दीवारें गिरिया के पास करते हैं। देख लो यूट्यूब निकाल कर, ना मिले तो मुझसे पूछ लेना, मैं निकाल दूंगा। अल्लाहु अकबर। तो मेरे तेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम का पाक नाम आज भी अहदनामा कदीम में, गज़ल गज़लात में, अल्लाह अल्लाह मेरे अर्श वाले रब ने आज भी अपने मुस्तफा का नाम वहां बाकी रखा है। और ना सिर्फ बाकी रखा है बल्कि यहूदी वहां हुजूर का नाम लेते हैं। और ये जो मदीने वाले थे, 3 कबीले थे ना, एक का नाम बनु कुरैज़ा था, एक का नाम बनु नदीर, एक का नाम बनु कैनका। ये 3 कबीले थे। इन्होंने ही सवाल किया था ना, तो ये 3 कबीले यहां क्यों आबाद थे? ये इसीलिए तो आबाद थे, अल्लाह अकबर, के आबाद करने वालों ने, पुराने इनके बुजुर्गों ने, तुब्बा बादशाह जो यमन का था वो यहां आया था, और उसके जो फौजी थे यहूदी थे वो सारे, तो जो बड़े बड़े उनके उलमा थे वो मदीना के अंदर ठहर गए थे। उन्होंने कहा हम जो मोहम्मद का नाम पढ़ते हैं गज़ल गज़लात में, हम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान से सुनते हैं, तो एक आखिरी नबी आएगा और इसी इलाके में आएगा, और फिर इसी अहदनामा कदीम के अंदर जिस इलाके में आएगा, मदीना मुनव्वरा की, यथरब की, अल्लाह अकबर, पूरी निशानदेही की गई है कि वो ऐसा शहर है, सला पहाड़ होगा वहां, सारी दुनिया में, सारे अरब में सला नाम का पहाड़ कहीं नहीं है तो सिर्फ मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह अकबर। यहां आएंगे हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं अपनी रिसर्च से आपको आगाह कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर का पाक नाम और यथरब की निशानदेही सला पहाड़ के हवाले से आज भी बड़ी सारी तारीफों के बावजूद नाम मोहम्मद भी मौजूद है, सला पहाड़ का नाम भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। पर था हसद, हसद के मारे हुए। अल्लाह अकबर। यह बड़ी बुरी चीज है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था? हसद ही हुआ था ना। कुल्लो ज़ी नेमतिन महसूदन, जिसके पास भी कोई नेमत होगी उससे हसद किया जाएगा। खूबसूरत होगा तो हसद किया जाएगा, माल होगा तो हसद किया जाएगा, औलाद होगी तो हसद किया जाएगा,
जनाब उसको अल्लाह ने बोलने की कुव्वत दी है तो हसद किया जाएगा, उसके पास कोई इक़्तिदार इज्जत होगी तो हसद किया जाएगा, हसद होगा। शैतान दा काम की है, इब्लीस का क्या काम है। अब जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुरान आया, हजरत मोहम्मद करीम पर उन्हें बतलाया गया कि यूसुफ के साथ हसद किया था, भाइयों ने किया था, लिहाजा कुएं में फेंका था और फिर काफिला आया था और निकाल कर मिस्र ले गया था। अल्लाह अकबर। इसलिए फिर मिस्र में एक बहुत बड़ी लाखों की तादाद में कौम बन गई और इन्होंने कुएं में फेंका, कत्ल का प्रोग्राम बनाया। अर्श वाले रब ने कहा वही भेजी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में अलका किया कि इन्होंने तुझे कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया, बचाने वाला मैं, सहारे देने वाला मैं, सहारे पैदा करने वाला मैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब काफिला आया, निकाल कर ले गया। बात मुख्तसर करता हूं। और वो कहां बैठे? तख्त पर बैठे। अल्लाह अकबर। वहां का जो बादशाह था बड़ा नेक तीनत बादशाह था। तो जब कहत का हाल बतलाया जेल से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो जेल से निकाला और वजीर आदम बना दिया। वजीर आदम का भी तख्त होता था, खुद बादशाह बराए नाम सारे इख्तियार दे दिए। 50 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की और तख्त पर बैठने के 8-10 साल बाद वही हसद करने वाले जब आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया था? परेशान हो गए। हाँ, ये बात तो सिर्फ यूसुफ और हमारे दरमियान है, ये बादशाह को कैसे पता चल गया? यूसुफ नाम का, और यूसुफ के साथ हमने क्या किया इसको किसने बतलाया? हमने तो अपने अब्बे से भी पुशीदा रखा। सोच सोच कर आखिर अकल आ गई। कहने लगे कहीं आप यूसुफ ही तो नहीं? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। उनके तो मैं गुमान में भी नहीं था कि कहाँ यूसुफ हसद करते हुए, हमने तो उसको मार दिया। तख्त पर बैठा होगा। साथ ही गिर पड़े, कहते यूसुफ बादशाह जी माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे भाइयों, ये कुरान नाज़िल हुआ, रब ने बतलाया मेरे प्यारे हबीब तेरे साथ भी यही होगा, जो यूसुफ के साथ हुआ वही होगा। अच्छा, मैं ना रिजेम्बलेंस, मुशाबत तलाश कर रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले हबरून से, ये अल खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी वहीं है, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की भी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की भी वहीं है। तो हबरून शहर से निकले, वहां के रहने वाले थे, वहां से निकले और फिर आगे जो है बहरे अबियस समुंदर, उसके साथ साथ चलते हुए आगे कुआं था, कुएं में फेंका। अब काफिले ने कुएं से निकाला और फिर जनाब ये गज़ा के करीब से होते हुए तो सीधे मिस्र में समुंदर के साथ जिस इलाके का नाम है उसका नाम जो शन है वहां ले गए। और मेरे भाइयों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी समुंदर के साथ साथ गए। तो हजरत मोहम्मद करीम अब जनाब उनके भी कत्ल का प्रोग्राम बना, तो हुजूर ने हिजरत का फैसला फरमाया। तो मक्का से निकले, मदीना में गए। तो मक्का से मदीना तक का जो सफर है ये रेड सी के साथ साथ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफर भी समुंदर के साथ साथ और हजरत मोहम्मद करीम का सफर भी समुंदर के
साथ साथ उनके साथ भी हसद हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, हजरत मोहम्मद करीम के साथ भी हसद हुआ। उनको भी, उनके लिए भी कत्ल का प्रोग्राम बना, हुजूर के लिए भी कत्ल का प्रोग्राम बना। रब ने यूसुफ को भी बचाया, हजरत मोहम्मद करीम को भी बचाया, हजरत यूसुफ को भी तख्त पर बैठाया, हजरत मोहम्मद करीम के हाथों से मक्का फतह करवाया। अल्लाह अकबर। मुशाबत की तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने बात मुख्तसर कर रही है इसलिए कि आगे चलना है, इतना ही काफी है। अल्लाह अकबर। वगरना मैं सिर्फ मुशाबत के पॉइंट्स ही यहां पर बयान करना शुरू कर दूं ना तो जुमा खत्म हो जाएगा। अब जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मक्का फतह फरमाया। अब जनाब सारे अरब की बादशाह हुकूमत आपके पास है। पूछा हाँ भाई, अब वो भी माफी मांग रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी बड़े करीम हैं, आपके अब्बा जी भी करीम हैं। अब जिन पे सूरह यूसुफ नाज़िल हुई थी, मक्का फतह माफी मांगने वाले सामने बैठे। और चूड़ियां के लोगों, मेरे तुम्हारे प्यारे मुस्तफा ने अब याद किया तो किसको किया? यूसुफ को याद किया। कहो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया उन्होंने? कहा आप भी करीम, आपके अब्बा भी करीम, दादा भी करीम। फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। हजूर की वुसअत कल्बी, सैयदुल बशर, सैयद औलाद आदम, सैयद वुल्द आदम, खत्मुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया। लेकिन आज दीन के सारी देख, अल्लाह अल्लाह, अपनी ज़ात की नफ़ी की। फरमाया नहीं, करीम तो यूसुफ था, यूसुफ करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम। सुभान अल्लाह। और फिर क्या फरमाया? जिस तरह यूसुफ ने माफ किया था अपने भाइयों को, और जाओ तुमने भी मेरे साथ हसद किया, यूसुफ ने भी अपने हसद भाइयों को माफ किया, जाओ मैंने भी तुम्हें माफ किया। ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलक़ा। अल्लाहु अकबर। ये हसद का लफ्ज़ हुजूर ने नहीं बोल रहा है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हुजूर का तो अखलाक ही बड़ा ऊंचा। अल्लाहु अकबर। अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम आज़ाद हो। मेरे भाइयों, अब हुजूर मदीना मुनव्वरा में जब तशरीफ ले गए थे हिजरत के बाद, फिर उन्हीं यहूदियों से वास्ता पड़ा और उन्होंने फिर हसद किया, शरारतें की। ये हसद से बाद नहीं आएंगे, ये पूरी बदरे हैं, ये पूरी हसद है। अल्लाह अल्लाह के अल्लाह। खैबर मेरे हुजूर ने फतह फरमाया, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फतह किया था ना। फरमाया नहीं हो रहा था फतह, फरमाया कल मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सही बुखारी की हदीस है, हजरत फारूक आदम कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं सोचता रहा कि कल झंडा किसको मिलेगा। कभी मैंने सरदारी की, इमारत की, कमांडरी की ख्वाहिश नहीं की, पर उस दिन मेरे दिल में भी ख्वाहिश हुई कि काश कहीं मेरा नाम निकल आए। अल्लाह अकबर। सुबह हुजूर ने फरमाया जाओ अली को बुलाओ, पैगाम आया, बीमार हैं, आंखों में आशोब है, आंखों का आशोब बड़ी तकलीफ देता। फरमाया बुलाओ। अल्लाह अल्लाह। जब बुलाया हुजूर ने लब मुबारक आंखों पर लगाया, ऐसे हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। झंडा दिया, तलवार दी, फरमाया जाओ। तब से जनाबे वाला खैबर और हजरत अली का नाम लाज़म मलज़ूम हैदर कर्रार। खैबर खैबर या यहूद जैश मोहम्मद सौफा यहूद, ये तराना बन गया, ये जुमला बन गया, ये शार बन गया। यहूदियों से जब भी कोई मारका हो, जब भी उनकी शरारत का मुकाबला हो, तो हमारे पास क्या है? यहूदियों को याद दिलाने के लिए
खैबर खैबर या यहूद जैश मोहम्मद सौफा यहूद, और नाम मोहम्मद के साथ नकती है नाम हैदर कर्रार। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आज मंजर फिर वही है। अल्लाह अकबर। आपको मैं खुशखबरी सुनाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अर्श वाले रब ने हम्मास को, अल कस्साम को फतह से नवाज दिया है। और ये मैं आज नहीं कह रहा, मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में ऐलान कर रहा हूं। मुफ्ती आजम गज़ा जनाब महमूद मोहम्मद साहब, उनके मैं साथ था। ये लाहौर से लेकर मुल्तान और फिर मुल्तान से लेकर पेशावर, एबटाबाद, इस्लामाबाद 7 तकरीरें की कई दिनों के अंदर, और बाकी भी जो तकरीरें की, कॉलम मैंने लिखे, हर जगह मैंने कहा बात याद रखना, हम्मास अल कस्साम इंशाअल्लाह जीतेंगे। फिर मैंने कहा जीत जाएंगे। और मेरे भाइयों, आज तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं। आज इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर ने, नेतन्याहू ने अपनी हार को, अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। अल्लाह अकबर। कैसे मुमकिन हुआ? अंदर ईमान होना चाहिए। बोलो, अंदर ईमान होना चाहिए। ये नाम नेहाद किस्म के दानश्वर होते हैं ना, और जनाब और थोड़े जय वो इतनी बड़ी ताकतें और सहारे बनाने वाला मेरा रब है। यहीं से मैंने तकरीर शुरू की थी ना। बोलो, सहारे बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। सहारे तलाश करना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। ये अल्लाह का निजाम फितरत है। हर काम सहारे से होता है। हजरत मोहम्मद करीम ने भी सहारे तलाश किए, सब नबियों ने सहारे तलाश किए। अल्लाह अल्लाह, पर सहारा भी मिलता है तो रब की रजा से मिलता है। अल्लाह अल्लाह। आज मेरे रब ने पहले पहले ईमान होना चाहिए। ईमान हो, फिर सहारे मेरा रब फराहम करता है। जब ईमान न था फिर क्या था? 4 जंगें हुई हैं इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान। पहली जंग, अल्लाह अकबर, 1948 में इसराइल बना, 1947 में पाकिस्तान बना, और 48 से पहले काम शुरू हो गया था। यहूदियों को यहां काफी तादाद में आबाद कर दिया गया था। खुफिया तौर पर असले की फैक्ट्रियां उनको बनाकर दे दी थी। फ्रांस ने, बरतानिया ने, बाकी कई लोगों ने बड़ी उनकी सपोर्ट की थी। पैसा उनके पास बहुत था, यहूदियों के पास जमीनें उन्होंने खरीदी थी। फलस्तीनी वो गरीब थे ना। अब एक जमीन फर्ज करें, एकड़ जो है 1 लाख रुपए का है मार्केट में कीमत, अगर उसका कोई 10 लाख दे, इस तरह से उन्होंने जमीनें खरीदी, कुछ पे कब्जे किए। अब जब इसराइल का ऐलान हुआ तो फलस्तीनी मैदान के अंदर आ गए, लड़ने लग गए। जब लड़ने लग गए, 10 महीने तक लड़ाई जारी रही। लड़ाई क्या थी? अल्लाह अकबर। आज मैं आपको बतलाऊं, ये जो है ना अल कस्साम ब्रिगेड, उस वक्त इनके एक लीडर थे, उनका नाम था इज्जुद्दीन अल कस्साम।
ये उनके नाम पर है। आज से 75-76 साल पहले उसने कहा था हम लड़ेंगे, लड़े और भी लोग लड़े पर कमजोर थे। मुसलमान तो उस वक्त दुनिया में कोई 4 मुल्क ही थे जो आज़ाद थे, आज 60 के करीब हैं। उस वक्त 4 थे, वो 4 भी गिनवा देता हूं। एक सऊदी अरब था, एक अफगानिस्तान था, एक ईरान था और एक तुर्की था। सिर्फ 4 मुल्क आज़ाद थे। ये भी पूरी तरह आज़ाद नहीं, 50% कह लो आज़ाद थे। बाकी राब्ते उनसे, कंट्रोल काफ़ी सारा उनका, लेकिन कह लो कि आज़ाद थे 4 मुल्क। तो आज तो अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है। आज कितने हैं? 60। अब ये 4 मुल्क क्या कर सकते थे? मुकाबले में बड़ी ताकतें, पर फिर भी 10 महीने लड़ते रहे, गांव के गांव खाली हो गए। आज इंशाअल्लाह मैं आपको मसला फ़लस्तीन समझा के जाऊंगा। शफीकुर रहमान साहब ने आज जुमा जहां रखा, अल्लाह अकबर। अरचूणिया की माशाल्लाह नई स्कीम है यहाँ की, उसके अंदर जुमा है। और माशाल्लाह इतनी मुश्किल जगह ढूंढना, दूर दूर से मुझे ये अपने भाई यूसुफ साहब भी नज़र आ रहे हैं। कहाँ ये मोकल से आए, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। अल्लाह अकबर। मैं आपकी इन मोहब्बतों का, अल्लाह अकबर, और आपकी ये मोहब्बतें देखकर, और जिस तरह मुझ पर फूल फेंके गए, और जिस तरह आपने मोहब्बतें की, जिस तरह लोग दूर दूर से आए, बस मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ कि या अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा कर ले। हज़रत मोहम्मद करीम के पाक मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का जाम पिला दे। इसी तरह बीबियाँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, वो भी दूर दूर से आई। खैर, अल्लाह अकबर। तो फिर अब आपकी झोलियां भरकर आपको घरों में भिजवाऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। तो मेरे भाइयों, 10 महीने तक जंग जारी रही और फ़लस्तीनियों के गांव उजाड़ दिए गए, और फ़लस्तीनियों की जो बच्चियां थीं उनके साथ रेप किया गया, उनकी इज्जतें बर्बाद की गई। अभी तक मौजूद है। एक अंग्रेज लिखता है, कहता है कि 16 साल की एक बच्ची, उसके साथ इज्तमाई ज़्यादती जो इन यहूदियों ने की, अभी तक मेरी आंखों के सामने है। गांव के गांव बर्बाद। अब ये फ़लस्तीनी यहां से निकले किधर गए? और ये गजा में आ गए। गजा की तो आबादी थोड़ी सी, मगरबी किनारा में चले गए, कुछ इस्राइल के अंदर बाकी रह गए, बाकी जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर बेचारे बिखर गए। बाद में फिर जनाब आज से 25 साल पहले फिर मुआहदा हुआ कि जनाब हम इनकी रियासत को खुद मुख्तार, बतौर खुद मुख्तार रियासत के तस्लीम करते हैं। बस 2-3 साल के बाद हम इसको खुद मुख्तारी दे देंगे। यह मुआहदा हुआ। अमेरिका का सदर दरमियान में था, मिस्र का सदर था, यासर अरफात था, नहीं अमल किया। अब जनाब फ़लस्तीनी, अल्लाह अकबर, 2 हिस्सों में, ओ यार केड़ा गल्लां करदा, इनको समझा दियो, अल्लाह इन्हू हदायत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। अब देखो मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह, फ़लस्तीनियों ने जिद्दोजहद नहीं छोड़ी, जिद्दोजहद करते रहे, लेकिन बेघर होते रहे। बाहर के मुल्कों में उनको जलावतन किया जाता रहा, मकान ढाए जाते रहे, सारे जुल्म होते रहे। 76 साल जुल्म, जिद्दोजहद करते रहे। उनके छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर पकड़ के फौजियों को मारते रहे। अब पत्थरों का और
बंदूकों और गन्नों का क्या मुकाबला, जहाज़ों से क्या मुकाबला। उसके बाद 3 जंगें हुई। एक तरफ मिस्र, शाम, लबनान, उर्दन, 4 मुल्क। दूसरी तरफ अकेला इसराइल, पीछे से यूरोप की मदद, अमेरिका की मदद। चारों जंगों में अब गौर करना, एक जंग 13 दिन जारी रही, एक जंग 19 दिन, आखिरी जंग 73 की है गालबन, ये 6 दिन जारी रही। और तीनों जंगों में इसराइल ने इलाके भी ज्यादा लिए, फतह भी हासिल की, और चारों मुल्क शिकस्त खा गए। क्यों शिकस्त खा गए? शाम भी सेकुलर, और मिस्र क्या कहता था? वो कहते थे हम तो फिरौनों की औलाद हैं। अब अल्लाह ने क्या कहना था? फिरौना दे पुत्रो दफा हो, फिर तुहाडा मेरे सोने हबीब हजरत मुहम्मद नाल की ताल्लुक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिर लिट्टर, ये इन जंगों का रिजल्ट। और इन जंगों के अंदर एक अच्छी किरण नजर आती है तो ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली हमारी फौज। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा मुल्क। एक जंग में हमारे जो पायलट थे वहां, एक का नाम था सैफुल्लाह आजम, उसने 2 जहाज, अरबों का पुराना जहाज लेकर ना, हवाई जहाज, तो उनका जदीद तरीन अमेरिका का बनाया हुआ इसराइल के पास जो जहाज था, 2 उर्दन के एयरपोर्ट पर गिराए और पीछे भागकर आगे आगे वो दोनों जहाज जदीद टेक्नोलॉजी वाले, और पीछे पीछे माड़ा जा जिमें दे साढ़े नहीं आ चौकों ते लटकाए हुए आ साइबर तैयारे पुराने। वो जनाब वहां इराक बगदाद एयरपोर्ट पर गिराए। एक अब्दुस्तार अलवी था, उसने गिराए। एक जंग में हमारी 2 टीमें गई फजाइया की, हर टीम का नाम शाहबाज था, 10-10 पायलट थे हर एक में, और बाकी कैसे कैसे मदद की वो तो एक लंबी दास्तान है, आएंगी किसी वक्त दुनिया के सामने, इतना मुझे भी नहीं पता। तो मेरे भाइयों, करदार ताबा अल्हम्दुलिल्लाह तो सिर्फ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अफवाज का, और उनको इनामात दिए गए। अल्लाहु अकबर। अब जनाब हमास अल कसाम वो आ गए सामने, और इसराइल का क्या प्रोग्राम था कि बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर में इतनी मेरे पास पावर है, ताकत है, अल्लाह अकबर, मैं तो रगड़ देऊंगा, मेरे सामने कौन खलोएगा? चारों जंगों में नहीं कोई ठहर सका, अब कौन ठहरेगा? वो तो 4 मुल्क थे, ये तो तंजीम है, छोटा सा खित्ता गजा का, मैं तो रगड़ देंगा, पीस देंगा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह का एक फरमान है, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने चाल चली, तकब्बर किया, और मैंने भी एक चाल चली, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फिर मेरी चाल के कौन ठहरे? अल्लाह अकबर। अब जनाब 3-4 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए। इन्होंने कहा चलो महीना कर लो, महीना गुजर गया। अब जनाब वक्त गुजरता चला गया, गुजरता चला गया, बंदे मारता चला गया, बमबारी करता चला गया। किनको मारा?
बच्चों को मारा, किनको मारा? औरतों को मारा। इसने क्या किया? लोगों के मकानों पर बमबारी की, 1000 मस्जिदें शहीद की, गिरजे जो हैं 3 की तो रिपोर्ट मेरे पास है, 3 से ज्यादा गिरजे वो भी मुनहदम कर दिए। जो अजायब घर थे वो भी बर्बाद, यूनिवर्सिटियां भी बर्बाद, स्कूल कॉलेज भी बर्बाद, यूएन के अदारे भी बर्बाद, बंदे यूएन के भी मार दिए। इंटरनेशनल किचन के नाम से जो खाने फराहम करता था अमेरिका का एक सिविल अदारा, उसके बंदों को मार दिया। हर एक को मारने लग गए, सिविल को मारने लग गए। अब लाइव दौर है, नेट का दौर है, सारी दुनिया के अंदर इस जुल्म के पहाड़ टूटे, दुनिया देखने लग गई, जुल्म देखने लग गई, फिर भूख से मारने लग गए। अल्लाह अकबर। फिर मुसलमान बेचारे कमजोर कि चल ऊपर से फेंक दें। अब ऊपर से जनाब इतने इतने बक्से बनाकर वो ऊपर से फेंक रहे हैं। अब कहाँ फेंक रहे हैं? बहरे अबियत में फेंक रहे हैं, गजा शहर के साहिल पर फेंक रहे हैं। अब जनाब समुंदर के अंदर औरतें बड़े छोटे वो जनाब उन डब्बों को लेने के लिए समुंदर में हैं, कभी सहराओं में हैं, कभी कहाँ हैं। और वो डब्बा जिसके ऊपर गिरता है बेचारा वो कोई शहीद हो गया, कोई जख्मी हो गया। अल्लाह की कसम ये मंजर दुनिया ने देखा, जुल्म की इंतहा। अल्लाह अल्लाह, भूख से बुरा हाल, भूख से। अल्लाह अकबर। बच्चे औरतें ऐसे जनाब भूख से मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इज्तिमाई कब्रें उनकी बन रही हैं, मासूम बच्चों की, औरतों की। दुनिया ये देखती चली गई। अच्छा ये भी क्या है? ये क्या मंजर है? और हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? अब मेरे रब ने सहारा बनाया। हम समझते हैं बस सारा कुछ हम ही है। अब मेरा रब है सहारे बनाने वाला। जिसका कोई नहीं है सहारा, उसका रब है सहारा। पर कैसे बनता है सहारा? अल्लाह अल्लाह। अब देखो कैसे बनाया सहारा। अब मेरे भाइयों, दुनिया के जो मुल्क है वो सामने आ गए, गैर मुस्लिम मुल्क सामने आ गए, जनूबी अफ्रीका सामने आ गया, आदमी अदालत इंसाफ में गया, अवाम फैसला हुआ। क्या फैसला हुआ? इसराइल दहशतगर्द है, इस पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए। अदालत फैसला दे रही है। यूएन की जनाब जनरल असम्बली अब करारदाद 2 दफा पेश कर चुकी है। इनका खुद मुख्तार मुल्क बनाया जाए, जिसकी फजाइया भी हो, जिसकी बहरी कुव्वत भी हो, जिसकी फजाई कुव्वत भी हो, खुद मुख्तार मुल्क बनाया जाए। अब जनाब वाला और आगे बढ़ो, दुनिया भर के अदारे सामने आ जाते हैं, यूरोपीय यूनियन सामने आ जाता है। और आगे सुनो, अमेरिका की सारी यूनिवर्सिटियां, यूरोप की सारी यूनिवर्सिटियां, सारे कॉलेज, सारे स्कूल बच्चों के, बच्चियों के जनाब मैदान में यूनिवर्सिटियां बंद कर देते हैं, कैंप लगा देते हैं, फलस्तीनी रुमाल सरों पर और जनाबे वाला यहाँ कमर के साथ बांधा हुआ और कंधे पर डाला हुआ। वो औरतें यूरोप की, अमेरिका की जो नीम बरहना, वो फलस्तीनी रुमाल के साथ अपने आप को लपेटे हुए, हाथों में फलस्तीन के झंडे, नारे क्या है? हम मेरे फलस्तीन के साथ है, हम गजा के साथ है। लिहाजा हमारी यूनिवर्सिटियां जो इसराइल के साथ मुआहदे करती है, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, हथियार बनाने में, रिसर्च के, और जनाबे वाला अरबों डॉलर के मुआहदे हैं। इन मुआहदों को खत्म किया जाए, इमदाद बंद की जाए, असला यहाँ से जाना बंद किया जाए। और जिन फैक्ट्रियों से असला जाता था वहाँ वो खड़े हो जाते हैं, टैंकों के नीचे कुचले जाएंगे, मगर असला नहीं जाने देंगे। मेरे रब ने सारी दुनिया, अब भी ये काम जारी है, सहारा बनाकर, सहारा बनाकर इसराइल का मुंह काला कर दिया।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम, उनकी कोशिशों के मुकाबले में वैसे हमें शर्म करनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, अहले इस्लाम हैं, हमारी जो कोशिशें हैं वो उनके मुकाबले में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं आते हुए जलून नहीं। ये मेरा रब है, सहारे बनाने वाला। अल्लाह अकबर। अब जनाब इस्राएली फौजी मर रहे हैं, उनके टैंक तबाह हो रहे हैं। अल्लाह अकबर बोलो। उनके टैंक, मरकावा टैंक, इस वक्त कुछ 2-3 हज़ार के करीब मरकावा टैंक तबाह हो चुका है, ताहाल तबाह हो रहे। हर टैंक की कीमत 5 अरब पाकिस्तानी है। चलो 2,500 भी टैंक लगाओ, उनकी बाकी गाड़ियां और उनका बाकी असला, उनकी व्हीकल गाड़ियां, उनके जनाबे वाला छावनियों के अंदर घुसकर अल्लाह के शेरों ने मारा है। अच्छा वो गजा खंडर बन गया तो यहाँ आते हैं कब्जा करने के लिए। तो जब यहाँ आते हैं तो आगे से वो उन्होंने उनके वहाँ बम नस्ब किए हुए हैं, उनको पता है इन्होंने कहाँ आना है, तो वहाँ उड़ जाते हैं। सुरंगों में जाते हैं तो वहाँ बम है। 5-7 इस्राएली नीचे उतरे, वहाँ मर गए, ब्लास्ट हुआ। आगे से बंद है रास्ता, किसी को नहीं पता कहाँ जाना है। सुरंगें महफूज है, मुजाहिदीन महफूज है, उनकी कुव्वत महफूज है, उनके जो बंदे अल्लाह अकबर, उनके जो फौजी इन्होंने पकड़े हैं वो इन्हीं सुरंगों के अंदर पड़े, वो महफूज हैं। इस्राइल छुड़ा सका है? सारी दुनिया बेबस है, टेक्नोलॉजी बेबस है। अल्लाह अल्लाह, ये मवासलाती सैयारे, इंटेलिजेंस का निजाम सारा बेबस है। ये मेरे रब का सहारा है। अल्लाह अकबर। अब मेरे भाइयों, अब क्या कहा जो बाइडन ने, उसने कहा अमेरिका के सदर ने, अब मैं तेरी कहाँ तक मदद करूँगा, मेरे वाली भी बात हो गई। मैं भी इलेक्शन जितना है, मेरी सारी कौम तेरे खिलाफ हो गई, सारा जहान तेरे खिलाफ हो गया। जिमें को मुंडा बहुता बदमाश होवे ना ते अब्बा थक हार के कहे और तू सारे महल्ले नाल ही लड़ना और बट्टे मारना और गालां कढ़ना और बदमाशियां करना, सारा महल्ला तेरे खिलाफ। मेरे को उलम में 10 में सारे महल्ले का खसमा नूं खाणिया किवें मुकाबला करा। अब उसने कहा सारे जहान का मुकाबला मैं किवें करा, छेती कर ला, नहीं हो सकी जल्दी। अंदर से मुजाहरे फूट पड़े। यहूदियों ने कहा अल्लाह अकबर, मुजाहरे कर रहे हैं कि तू इस्तीफा दे, दफा हो, बेड़ा खरक कर दिया हमारा, साढ़े बंदे लिया। अब तुम्हें बड़ी एक अहम बात बतलाने लगा हूं। मैंने ना कई हफ्ते पहले दुनिया को बतलाया था अल्हम्दुलिल्लाह कि एक इनका फिरका है, उसका नाम है हारदी। लंबी दाढ़ियां इनकी, बड़े यहूदियों के, इनको अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, परले दर्जे के, इंतहा दर्जे के पक्के कट्टर मजहबी। यहूदियों के भी फिरके हैं ना, उनके मदरसे हैं, वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तौरात की तालीम देते हैं और फिलिस्तीनियों के सख्त खिलाफ हैं और इसराइल उनकी मदद करता है। अब इनकी फौज भाग रही है और बहुत सारे मर गए। अब नेतन्याहू ने कहा ताज़ा खबर आपको बतला रहा हूं, इसने कहा और फौज मुझे चाहिए पर पक्के मजहबी चाहिए, लड़ने वाले। हारदी फिरका उनका सरबराह उसको कहता अब नौजवान दो ना, तुम
तुम्हारी मदद की है। मदरसों से 2 नौजवान, अल्लाह की कुदरत। हमारे यहाँ जो मदरसा है उसका नाम भी मदरसा है और ज़बर देर के फ़र्क के साथ इनका नाम जो है ना, इनका भी मदरसा ही होता है। पढ़ा नहीं है हमने कि वो बैतुल मिदरास था जहाँ हुजूर तशरीफ ले गए थे यहूदियों के महल्ले में। अल्लाह अकबर। तो इनका भी मदरसा होता है। मदरसे दे मुंडे दे मैनू हारदी फिरके दे मुसलमाना दे दुश्मन। अब उन्होंने क्या कहा? आहा सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा ना 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 ना, इनसे हम नहीं लड़ सकते, ना हम अपने बच्चे लड़ने के लिए देंगे। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। यहां कुरान का मकाम मुझे याद आया। अल्लाह अकबर। यह है सूरह अल हशर। आज यहूदियों के लिए हशर का समा है। रब ने पहले ही कुरान नाज़िल किया अल हशर। अब सुनना कुरान गौर से। अल्लाह अकबर। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो, हर शय पढ़ रही है। आगे क्या फरमाया? जिसकी तारीफ के लिए सुभान अल्लाह पढ़ते हो ना, हो अल्लाज़ी, वो अल्लाह, वो फिर अपने सहारों के नजारे करवाता है। हो अल्लाज़ी अखरजल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हशर। या गालबन इस तरह है मिन दिया। हो अल्लाज़ी अखरजल्लज़ीना कफरू, हाँ, मिन दियारिहिम मिन अहलिल किताब लिअव्वलिल हशर। ये पहला हशर है उम्मत मोहम्मद के अंदर। इन यहूदियों का पहला हशर नशर है और उसके बाद हशर नशर होते ही रहेंगे। आज फिर इनका हशर है ले अव्वलिल हशर। मा ज़ननतुम अन यख़रुजू वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह। अब मुसलमानों, मेरे हबीब के सहाबियों, तुम गुमान भी नहीं कर सकते थे कि ये अपने कलों से बाहर निकलेंगे। बड़े मजबूत हैं, मैंने इनको निकाला। अल्लाह अकबर। मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह। आगे क्या फरमाया? वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुअब। इनके दिलों में मैंने तुम्हारा रौब डाल दिया। अल्लाह अल्लाह अकबर। फ़अताहुमुल्लाह मिन हैसु लम यहतसिबू। ये जंग मुजाहिद नहीं करते, मैंने जंग की है। सुभान अल्लाह। ईमान तो हुए अंदर। फ़अताहुमुल्लाह मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुअब युख़रिबूना बुयूतहुम। अल्लाह अकबर। बेअयदीहिम, अपने हाथों से अपने घर बर्बाद कर रहे थे और मोमिनों के हाथों से भी। फ़तबिरू या उलिल अबसार। और आइंदा भी देखना, जब ईमान के साथ मुसलमान इनके सामने आएंगे, इनका यही हशर नशर होगा। अल्लाह अकबर। और देख लो, मैं अब इसी पर ही अपनी बात खत्म करता हूं। अब देख लो जनाबे वाला, आज हमास और कस्साम वाले
उसी ईमान से सामने आए हैं और इनका हशर नशर शुरू हो गया। और नेतन्याहू ने अब क्या कहा है, कहता है, पहले कहता था जंगबंदी नहीं होगी, सारा गज़ा साफ़ करूँगा, फिर रफ़ा भी साफ़ करूँगा। झूठ बोलते थे, गज़ा शहर से निकल जाओ, वहाँ चले जाओ, पनाह मिलेगी। फिर जब वहाँ जाते थे फ़लस्तीनी, जनाब ऊपर से पंफलेट फेंकता था जहाज़ों के ज़रिए कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, यहाँ से निकल जाओ, वहाँ चले जाओ। मतवातर जनाब, मतवातर। अब 8वां महीना शुरू हो गया, यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से उधर चले जाओ, उधर से इधर चले जाओ। मतवातर मार रहा है। 40 लाख मुसलमान शहीद कर चुका है, और मुसलमान तो शहीद कर दिए, पर जो मुजाहिद थे, अल्लाह की कसम, उन्होंने नाक चने चबवा दिए। अब दुनिया के सामने नक्शा क्या आया कि ये दहशतगर्द है, इसलिए कि इन्होंने सिविल लोगों को मारा, और जो सिविल को मारा वो गए इंशाल्लाह सीधे जन्नत में, और मुजाहिदीन की कुव्वत कायम है। अब जनाब क्या कहा, पहले कहता था जंग बंद नहीं करूंगा, दुनिया एक तरफ, और तल्ला देखो इसका, कहता है मैं